Hello students, today we are going to learn the preparation of alcohols. Okay, so बहुत सारे methods हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं. हम वन बाय वन एक एक मेथड को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज़ अ प्रिपरेशन थ्रू एल्काइल हैलाइड. ये मेथड हम ऑलरेडी एल्काइल हैलाइड जो चैप्टर हमने हेलो एल्कीन पढ़ा था उसमें ये मेथड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. उसको फिर से थोड़ा रिवाइज कर देते हैं. एक बात और, एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्कीन एक ही चीज़ है ना. फिर से मैं बता रही हूँ, एल्काइल हैलाइड हम कॉमनली बोलते हैं और IUPAC में उसी को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्कीन. सो बोथ आर सेम. तो हमने ये पढ़ा है कि किस तरीके से हेलो एल्कीन या फिर एल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल बना सकते हैं. तो आपको याद होगा SN2 रिएक्शन हमने पढ़ा था कि अगर कोई हेलो एल्कीन है उसका रिएक्शन KOH, और ये कैसा होना चाहिए, एक्वस, है ना. अल्कोहलिक KOH से SN1 रिएक्शन हो जाएगा. हम कैसा लेंगे, नहीं अल्कोहलिक से तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा. KOH होना चाहिए एक्वस, ठीक है. तब क्या होगा, ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे और ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर अटैक करेगा. तो ये बनेगा ROH + KX. तो हमारा क्या बन गया, अल्कोहल, है ना. हमने जब SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन जो पढ़े थे तो SN2 में ये बात हुई थी, है ना. अल्कोहल्स जो है यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा और हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल. हमको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, है ना. KOH, NOH आप कुछ भी ले सकते हैं. तो इस टाइप का रिएक्शन होता है. अब मैं कोई भी यहाँ एक हेलो एल्कीन ले लेती हूँ, C2H5Br, है ना. एक हेलो एल्कीन है, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमोइथेन, ठीक है. इसको अगर मैं एल्काइल हैलाइड की टर्म में लिखूँ तो क्या लिखूँगी इसको मैं, इथाइल और हैलाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है. इसका रिएक्शन मैं कराऊंगी KOH से और कैसा है ये, एक्वस वाला है, ठीक है. तो क्या बन जाएगा, C2H5OH और क्या बनेगा, KBr. सो दिस इज इथाइल अल्कोहल. ठीक है, इथाइल अल्कोहल. इसको और हम क्या बोल सकते हैं, एथेनॉल, है. इसी का दूसरा नाम क्या है, एथेनॉल. तो समझ में आया किस तरीके से हम हेलो एल्केन से क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये SN2 रिएक्शन है. ये OH यहाँ पर जाके क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा. इस तरीके से हम, ये तो प्राइमरी बनाया, इस तरीके से हम सेकेंडरी अल्कोहल भी बना सकते हैं. बट आपका जो प्रिपरेशन मेथड है आई थिंक सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल का ही प्रिपरेशन मेथड है. फिर भी इसे मैं आपको बता देती हूँ सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे. ठीक है, तो ये मेरे पास सेकेंडरी हेलो एल्केन है. सेकेंडरी है क्योंकि जिस कार्बन से Br अटैच है वो दो एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है. सो दिस इज़ अ 2 डिग्री. इसका एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन होगा तो ये Br हट जाएगा और OH उसको सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है. तो हमारा ये क्या बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल है. इसका नॉमेनक्लेचर आप कर सकते हो 1 2 3 1 2 3. तो इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 है तो प्रोपेन टू ऑल, है ना. इसका नाम क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन टू ऑल. सो प्रोपेनॉल हो गया. और ये 2 पे है क्योंकि अल्कोहल अटैच, तो प्रोपेन टू ऑल. सो ये 2 डिग्री हमने हेलो एल्केन से 2 डिग्री क्या बना लिया, अल्कोहल बना लिया, ठीक है. सो ये फर्स्ट मेथड है. ये हमने रिवीजन फिर से किया है. ये हम इससे पहले वाले जो चैप्टर 10 था उसमें ये हम पढ़ चुके थे किस तरीके से एल्काइल हैलाइड से हम क्या बनाते हैं, अल्कोहल. ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन. एल्कीन से अब हमको क्या बनाना है, अल्कोहल. ओके, प्रिपरेशन हमको क्या करना है, एल्कीन से अल्कोहल बनाना है. तो कैसे करेंगे, इसके 2 मेथड है. पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है. बेसिकली इन दोनों मेथड में होता है एल्कीन का हाइड्रोलिसिस. उसको हाइड्रेशन बोलते हैं, सॉरी हाइड्रेशन होता है एल्कीन का. हाइड्रेशन मतलब एल्कीन से वाटर मॉलिक्यूल जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और हमको अल्कोहल मिलेगा. ओके, तो हाइड्रेशन होता है बेसिकली इसमें एल्कीन का. और दो तरीके से होता है हाइड्रेशन. एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है. तो जो डायरेक्ट मेथड है उसको हम बोलते हैं बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन. ठीक है, इसमें हाइड्रेशन क्या होता है,
एसिड एज अ कैटालाइजर हम यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका कैसा होगा रिएक्शन देखते हैं। पहले हम इसका नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे, फिर इसका मैकेनिज्म भी समझेंगे, ठीक है। तो ये सपोज हमारे पास एल्कीन है। एल्कीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड है मतलब एसिड में क्या होता है, H+ होता है। तो क्या होगा इसमें, देखो वाटर में क्या होता है, H+ होता है और OH- होता है, ठीक है। तो एक जो H है वो इस कार्बन से जाके अटैच हो गया और OH जो है इससे अटैच हो गया, और ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और हमारा इस तरीके से क्या मिल जाता है, एल्कोहल। सो बेसिकली इसी टाइप का रिएक्शन होगा कि हाइड्रेशन होगा, जो एल्कीन है उससे वाटर मॉलिक्यूल जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो दिस इज द आइडिया ऑफ दिस एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, कि एल्कीन का क्या हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है, उससे वाटर मॉलिक्यूल जाके ऐड हो रहा है और हमको क्या मिल रहा है, एल्कोहल। पर इसमें प्रॉब्लम है, अगर हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन हो तो क्या होगा, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो क्या होगा। तो H जो है वो उस कार्बन से जाके अटैच होता है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, और जो नेगेटिव पार्ट है OH- वो उस कार्बन से जाके अटैच होता है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं ना। मार्कोव-निकोव रूल हमने पढ़ा था, याद है आपको, मार्कोव-निकोव रूल हमने 11th में पढ़ा। इससे पहले वाले जो सब यूनिट था उसमें भी हमने मार्कोव-निकोव पढ़ा। फिर से हम वही रूल इसमें अप्लाई करेंगे मार्कोव-निकोव का। जैसे मैं एक अनसिमेट्रिकल एल्केन लेती हूँ, पहले सिमेट्रिकल एल्केन की बात करते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन की बात करती हूँ मैं। सिमेट्रिकल एल्कीन, एल्कीन सिमेट्रिकल मतलब मैं लेती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका इथीन है ना। इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइजर। तो क्या होगा, H एक कार्बन से जुड़ जाएगा, OH दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, ठीक है। H एक से जुड़ा और एक H है और OH है ना, तो एक H इससे जुड़ गया, OH इससे जुड़ गया। जब सिमेट्रिकल एल्कीन है तो किसी से भी H जुड़ जाएगा, किसी से भी OH जुड़ जाएगा, ठीक है। पर अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो क्या होगा, चलो देखते हैं। ये थोड़ा देखने वाली बात है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो तो क्या होगा, ठीक। वैसे तो आप ये सब कर चुके हैं, आप लोगों को मार्कोव-निकोव लॉ मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो, ठीक है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मैं लेती हूँ प्रोपीन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइजर। सो H+ वहाँ से आया, ओके। अब देखो ये H2 में जैसे मैंने बताया कि H2 को हम क्या लिख सकते हैं, H+ और OH- आए। तो OH- जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, वो कहाँ अटैक करता है, उस डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैक करता है, ठीक है। उस डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैक करता है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है। और जो पॉजिटिव है, जो H है, वो कहाँ से कनेक्ट होगा, उस डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इसको लिख देते हैं, क्या आएगा हमको फाइनल, इसको मैं इस तरीके से लिख रही हूँ CH3। तो यहाँ H कनेक्ट हो गया, ये H हो गया, ये डबल बॉन्ड हट गया CH2 और यहाँ मिला OH, ठीक है। सॉरी, इसमें OH आएगा और इसमें H आएगा, ठीक। क्लियर हुआ। जो नेगेटिव पार्ट है वो किससे अटैच हो रहा है, उस डबल बॉन्ड कार्बन से जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। सो इस कार्बन से जाके OH अटैच होगा, इससे हाइड्रोजन अटैच होगा। तो इसको और किस तरीके से लिख सकते हो, CH3, ठीक। इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन 2-ओल। क्लियर हुआ किस तरीके से हो रहा है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम कौन सा रूल लगा रहे हैं, मार्कोव-निकोव रूल लगा रहे हैं, जिसमें मार्कोव-निकोव रूल क्या बोलता है, जो नेगेटिव पार्ट है रिएक्टेंट का या रिएजेंट का, वो कहाँ पर जाके अटैच होता है, उस डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होता है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। क्लियर हुआ। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जाके अटैच होता है
उस डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होता है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। याद रखेंगे डबल बॉन्ड कार्बन होने चाहिए। सो दिस इज दी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। यहाँ पर हाइड्रेशन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल जाके उसमें ऐड हो रहे हैं, सो दिस इज हाइड्रेशन। ठीक है, अब इसका मैकेनिक्स क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो भी आपके कोर्स में है। तो ये मैकेनिज्म 3 स्टेप मैकेनिज्म है। पहला होता है कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, दूसरे में क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अटैक करता है उस कार्बोकैटायन पे, और फाइनली जो है डीप्रोटोनेशन होता है, वहाँ से हाइड्रोजन जो है वो हट जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टेप देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ये इतना क्लियर हो गया कि सिमेट्रिकल एल्केन में कहीं पर भी H और OH कनेक्ट हो जाएगा, पर जब अनसिमेट्रिकल एल्केन की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मार्कोव-निकोव रूल लगाना है। ओके, सो चलो मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका कि क्या होता है। तो स्टेप 1 3 स्टेप मैकेनिज्म है। स्टेप 1 है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, सबसे पहले कार्बोकैटायन होगा, तो उसमें क्या होगा, ये जो H प्लस पहले तो हाइड्रोनियम आयन बनता है, जो एसिड के हाइड्रोजन आयन्स हैं, है ना, एसिड में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं, वो वाटर के साथ कनेक्ट हो रिएक्ट करके बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन में आप देखोगे O पे क्या है, प्लस चार्ज है, मतलब O पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ओके, अब ये जो है हाइड्रोनियम आयन, ये जो है किस पे अटैक करता है, हमारे एल्कीन पे अटैक करता है। सो एल्कीन ले लेते हैं हम। अब इस एल्कीन को मैं इस तरीके से हाइड्रोनियम आयन को मैं इस तरीके से लिख रही हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर O पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और आपको पता है ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, तो ये क्या करता है, अपने जो पॉजिटिव है उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको ख़त्म करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर की जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और खुद खींच लेता है। अभी हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया, उस हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये वाला जो है यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होता है और वो यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ रिएक्शन को, इसका इलेक्ट्रॉन इसको शेयर हो जाता है। ठीक, तो क्या वो, और यहाँ पर क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक, यहाँ से एक H एलिमिनेट हो गया, समझ में आया, ये H एलिमिनेट हो गया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचा, वाटर बचा। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चला गया, तो ये क्या बन गया, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को चले गए, हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, CH3 हो गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इतना क्लियर हुआ क्या हो रहा है यहाँ पर, H प्लस जो है एसिड में H प्लस होते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाए। इतना क्लियर है। अब ये हाइड्रोनियम आयन किस पे अटैक करता है, एल्कीन पे, तो ये जो ऑक्सीजन है उस पर पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है उसको कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, वो हाइड्रोजन कहाँ जाके अटैच हो जाएगा, इस CH3 पे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसको चले गए तो ये CH3 बन गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है ना, यहाँ पर देखो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड इस कार्बन से, एक बॉन्ड इस कार्बन से और एक इस हाइड्रोजन से, है ना, तो 4 बॉन्ड होने चाहिए, एक बॉन्ड की कमी है वहाँ पर, इसलिए उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो आप देखो यहाँ पर क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, स्टेप 2 में इस कार्बोकैटायन पे अब ये जो वाटर है वो क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये कार्बोकैटायन है, इस पे ये वाटर क्या करेगा, अटैक करेगा। ओके,
अब आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर वाटर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो आपको पता है कि वाटर के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, जो क्या कर सकता है, इसको डोनेट कर सकता है ना। तो डोनेट करेगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसने डोनेट कर दिया और इस तरीके से ऑक्सीजन इस कार्बन से जाके क्या हो गया, अटैच हो गया, और हमको फाइनली ये वाला मिला स्टेप 2 में। अब हमको क्या चाहिए, अल्कोहल चाहिए। अल्कोहल मतलब हमको सिर्फ OH चाहिए, यहाँ से H हट जाना चाहिए, है ना। तो थर्ड जो स्टेप है उसको बोलते हैं डीप्रोटोनेशन, स्टेप 3, ठीक है, उसको बोलते हैं डीप्रोटोनाइजेशन। डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन, जैसे आपको पता है प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, है ना, H+ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, है ना, H+ इज प्रोटॉन। सो डीप्रोटोनेशन मतलब क्या होगा, डी का मतलब कुछ चीज़ हट जाना, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन क्या होगा, हट जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। तो स्टेप 3 में डीप्रोटोनेशन होगा, उसको मैं यहीं पर ही शो कर देती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, ओके, इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस। क्यों आया, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिए, इस कार्बन को, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो ऑक्सीजन है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन जो है अपना शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, उसको अपनी तरफ ले लेगा, तो ये हाइड्रोजन जो है हमको क्या मिल जाएगा, H+, और ये जो H+ है वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो फाइनली हमको क्या मिला, ये H हट गया तो मिला CH3, CH, है ना, ये O हट गया तो सही, ये H हट गया तो OH, और क्या बना, CH3 प्लस H+ जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर हुआ क्या क्या स्टेप हो रहा है। पहला स्टेप जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये जो हाइड्रोनियम आयन है इस पर अटैक किया, है ना। ये जो ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन के जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, उसको किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने ले लिया। ये हाइड्रोजन यहाँ से फ्री हो गया, उसको किसने इलेक्ट्रॉन दिया, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इसको शिफ्ट हो गया, ये यहाँ जाके अटैच हो गया, इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इसलिए इसमें प्लस चार्ज आ गया, तो कार्बोकैटायन बना। अब इस कार्बोकैटायन पे जो वाटर है वो अटैक करेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर्स हैं, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन इसको लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट किया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गए। सिंस ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो उस पर कौन सा साइन रहेगा, H+। ये जो H+ है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन, और हमारा यहाँ पर क्या बना, अल्कोहल। इसका नाम क्या है, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 स्टेप मैकेनिज्म होते हैं इन द केस ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो इसके मैकेनिज्म कभी कभी आ सकता है कि राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म, या राइट डाउन द स्टेप्स विच ऑकर्स इन द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ओके। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको लिखने होंगे, ठीक। जो नेक्स्ट है वो अगला मेथड रहेगा जिसको हम बोलते हैं HBO, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वो हम पढ़ेंगे अगले में। तो इसको नोट डाउन कर लो, इसका नोट्स में सेंड करूँ, उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और फिर से समझने की कोशिश करो। जहाँ समझ में नहीं आता जस्ट लेट मी नो, ओके। थैंक यू।